हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो देखिए ये आज का टॉपिक देखिए थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक है, क्योंकि जो इसके एक्चुअल में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के 4 सब टॉपिक है। तो ये एक बार में एक ही टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए वो इसलिए क्योंकि इनके कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल के साथ समझाना पड़ेगा, तो इसलिए एक वीडियो में हम एक ही इसका सब टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये इसका मीनिंग क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है उस डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना कि फैक्ट और फिगर्स क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए और एनालिसिस के लिए तैयार हो जाए। तो उसका मतलब ही होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और यह प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए, और ये अलाउ करता है एनालिसिस को एक्यूरेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। ध्यान से सुनिए, यह प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए, और उसके साथ साथ ये अलाउ करता है एनालिसिस को एक्यूरेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के 4 सब टॉपिक हैं: टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्राफमेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो टेक्सचुअल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टेक्सचुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि जो डाटा है पैराग्राफ की तरह लगता है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होता। यूँ लगता है कि मतलब एक तरह से हम इसे रिपोर्ट भी कह सकते हैं। रिपोर्ट ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन लगती पैराग्राफ की तरह, और उसके साथ साथ ये ज़्यादा लंबी भी नहीं होती। तो देखिए कैसे, तो इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो फोकस किया जाता है कि मान लीजिए पर्टिकुलर कंपनी में जो फ़ायदा हुआ, अगर इतना पैसा लगाया जाए, मतलब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी खास कंपनी में कुछ वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, और उसमें कितने तो ड्यूटी पर थे और कितने जो हैं काम पर लगे थे, क्योंकि मोस्टली सभी वर्कर तो स्ट्राइक पर जाते नहीं हैं। तो उसके अलावा कितने उस मज़दूरों के स्ट्राइक पर जाने से कितनी कंपनियां डूब गई और कितना नुकसान हुआ, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट के थ्रू बताया जाता है। तो अब इन शॉर्ट जो टेक्सचुअल डाटा है या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जिसको भी कह देते हैं, ये एक किस्म का ड्रॉबैक है, जो कि रीडर को हेल्प करता है कंप्लीट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने में और अंडरस्टैंड करने में रेलेवेंट डाटा। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा फर्स्ट सब टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये थोड़ा उड़ रहा है। और हाँ, फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, कहाँ पर कमी आई या पर कहाँ पर आपको कोई भी बात अच्छी लगी या ना लगी। आपके फीडबैक का स्वागत किया जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक का ही जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।